में friends, problems are opportunities and problems gives you opportunities to grow. So starting with the problems which you are facing, जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसको मैं कंप्लीट नहीं कर पाया टेक्निकल इश्यूज की वजह से. सो आई एम गोइंग टू टेक यू थ्रू द नेक्स्ट केस, नेक्स्ट सिचुएशन विच आई स्पोक टू यू अर्लियर ऑल्सो, कि एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है जो कि थ्रू आउट हिज स्कूल एंड थ्रू आउट हिज कॉलेज ही वॉज ब्रिलियंट. और वो सारे जितने भी एग्जाम्स हुए उसके लाइफ में, सारे एग्जाम्स में उसने अच्छे स्कोर करे, हाई स्कोर करा और लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ा. और उसने अच्छे कॉलेजेस से अपनी बैचलर्स किया, मास्टर्स भी अच्छे कॉलेज से किया और उसकी रैंक भी काफ़ी अच्छी रही, टॉप में रहा हमेशा अपने करियर, अपने एजुकेशन में हमेशा टॉप में रहा. And finally, he got a good job and he got the best compensation in the industry, in the sector. And but the thing is कि अभी इतने ब्रिलियंट होने के बाद भी वो जो है अपने लाइफ में भी he is not satisfied and जो जॉब वो कर रहा है उससे वो खुश नहीं है. दोस्तों इसमें दो बातें हैं कि वो इतना ज़्यादा ब्रिलियंट है कि वो किसी के अंडर में काम नहीं कर पा रहा है. दूसरा वो जो प्रेशर है, जॉब का जो प्रेशर है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा ब्रिलियंट है, उसकी नो हाउ इतनी अच्छी है, वो इतनी ज़्यादा स्किल्ड है कि उसको ऐसा लगता है कि जो भी वो कर रहा है वो अगर अकेले करता, अगर वो खुद करता वो, तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल होता. तो ऐसे केस में वो फंसा हुआ है और वो अपनी जॉब क्विट करना चाहता है और इमीडिएटली वो कुछ अपना इस्टेब्लिश करना चाहता है, लेकिन वो कंफ्यूज्ड है, डिप्रेस्ड है. इनफैक्ट वो अपनी प्रॉब्लम से ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी हो चुका है और ही इज़ लुकिंग फॉर अ वे आउट. तो अगर ये सिचुएशन है अगर फ्रेंड्स, तो इस सिचुएशन में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें क्या सॉल्यूशन हो सकता है. और तो डीपली इसमें हम जाएंगे. वी विल ट्राई टू सी कि व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल एंड हाउ टू फेस सच सिचुएशन. ठीक है, तो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है फ्रेंड्स कि जो भी प्रॉब्लम्स है आपके लाइफ में, ऑल द प्रॉब्लम्स, ऑल ऑफ देम आर अपॉर्चुनिटीज. यू हैव टू टेक इट एज अ अपॉर्चुनिटी. क्योंकि प्रॉब्लम्स को अगर आप अपॉर्चुनिटीज की तरह लेंगे तो दिस विल गिव यू अ चांस टू ग्रो. Problems will give you chance to face new challenges and you can grow by facing those challenges. ठीक है, so now I can cite 3-4 points in this situation, particularly in this situation. पहला तो ये है, you have to sit down. Your USP is you are a brilliant. ठीक है, तो यू आर अ ब्रिलियंट, दैट इज योर यूएसपी. तो ये आपको समझना पड़ेगा. आप अभी डिमोरलाइज हैं या डीमोटिवेटेड हैं या आप सोच नहीं पा रहे हैं, परेशान हैं इसीलिए आपको, लेकिन आपको ये मैं कह देता हूँ, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आप जो है बच्चे से ब्रिलियंट रहे हैं, बच्चे से टॉपर रहे हैं, बच्चे से आप प्लान रहे हैं, बच्चे से आपकी एजुकेशन काफ़ी अच्छी रही है, बच्चे से आप काफ़ी तेज रहे हैं. इनफैक्ट हर एक सेक्टर में आप ग्रो कर रहे हैं. मतलब जो आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी रही है, करिकुलर एक्टिविटीज रही है, सारी जगह पे आपने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है. तो दोस्तों ये आपकी यूएसपी है. आप अभी भी ब्रिलियंट हैं, आपको कोई चेंज नहीं कर सकता. तो ये आपको समझना पड़ेगा कि अभी भी आप ब्रिलियंट हैं. ठीक है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको बैठ करके यू हैव टू सिट डाउन एंड डू अ स्वॉट एनालिसिस ऑन योरसेल्फ. स्वॉट एनालिसिस ऑन योरसेल्फ मींस कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है अभी एट प्रेजेंट. ठीक है, आपकी वीकनेसेस क्या है अभी, आपकी थ्रेट्स क्या है. ठीक है, और आप कैसे ग्रो कर सकते हैं आगे. मतलब ये स्वॉट एनालिसिस करने से आपको पता चलेगा कि आपकी अपॉर्चुनिटीज क्या है, वीकनेसेस क्या है, स्ट्रेंथ्स क्या है, सारी थ्रेट्स क्या है, सारे पता चलेगा आपको स्वॉट एनालिसिस करने से. तो आप बैठ जाइए, यू शुड सिट डाउन एंड डू स्वॉट एनालिसिस. ओके, थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट कि आपको सोचना पड़ेगा कि कहाँ पे आपसे गैप हो गए, कहाँ पे आपसे मिस्टेक हुआ या कहाँ पे आप मिस कर गए उस अपॉर्चुनिटी को जो आपको जहाँ जाना था वहाँ पहुँचा सकता था. तो व्हाट वाज दैट मिसिंग गैप, व्हाट वाज दैट मिसिंग पॉइंट इन योर लाइफ. तो वो आपको देखना पड़ेगा. रिट्रोस्पेक्ट भी करना पड़ेगा आपको कि कहाँ पे पिछले कुछ सालों में आपने क्या चीज़ मिस किया, या ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी थी, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स था जिसको आपने फेस किया और आप डाइवर्ट हो गए या डायरेक्शन चेंज हो गया आपका. तो वो आपको अभी देखना पड़ेगा. एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज यू हैव टू कनेक्ट द डॉट्स. कनेक्ट द डॉट्स कहने का मतलब ये है कि डॉट्स को कनेक्ट करना, कि जितने भी अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लाइफ में सारे डॉट्स हैं. ठीक है,
यू हैव टू टेक देम एज अ डॉट्स। जैसे कि आप अच्छे स्कोर से पास आउट हुए एग्जाम में, अच्छे स्कोर से आप अपने अपने बैचलर्स किया, अच्छी स्पेशलाइजेशन मिली आपको, मास्टर्स किया, अच्छी, सारे डॉट्स से सारे कनेक्ट करके ही आप आगे बढ़े हैं। और आपको इन सारे स्पेशलाइजेशंस को, इन सारे स्किल सेट्स को आपको दूसरे डॉट से कनेक्ट करना है कि कौन से सेक्टर में आप फिट, जॉब फिट, जो आपकी आपकी जो फिटमेंट है वो आप कहाँ पे फिट बैठती है, ठीक है। तो वो देखना है कि आप कौन से सेक्टर में आपकी जो ये अचीवमेंट्स है सारे फिट बैठेंगे और आप कहाँ जाना चाहते हैं। तो ये जो डॉट्स को कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यू हैव टू कनेक्ट ऑल दीज डॉट्स, कि ये आपको एक आगे ग्रोथ पाथ बताएगा, ये आपको एक वे आउट बताएगा कि कैसे आपको जाना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सारे डॉट्स को कनेक्ट करें और एक प्रॉपर पाथ पे चले, ठीक है। तो और फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज यू हैव टू रिसर्च अगेन सिट डाउन एंड रिसर्च कि आप क्या सबसे अच्छा कर सकते हैं इन सारे स्किल सेट्स के साथ, जो आपके पास स्किल सेट्स हैं, जो आप कैपेबल हैं अभी करने में, क्योंकि आप ब्रिलियंट हैं तो आपको हर एक सेक्टर में अप्रिशिएट किया जाएगा। आपको ये समझना होगा कि आप जहां पे भी जाएंगे वहां आप कुछ अच्छा ही करेंगे, ठीक है। आप वहां पे अपनी जो स्किल सेट है उससे अप्रिशिएशन ही हासिल करेंगे, लोग आपको अप्रिशिएट ही करेंगे, ठीक है। तो आपको बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड से आगे बढ़ना है, तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा आप कहाँ एक्चुअली अपने आप को देख पा रहे हैं। इज इट एंटरप्रेन्योरशिप, is it any other sector, is it social sector, is it entertainment sector, is it music, or is it creative agencies or anything, I mean any other sector. So you have to look at, you have to research again, ठीक है, sit down and research. And last most important point is again first getting a first hand experience of whatever you are thinking, ठीक है। तो post your research you have to look at कि जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी सेक्टर आप देख रहे हैं, वहां पे आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस एटलीस्ट मिले आपको जॉब क्विट करने से पहले, ठीक है। तो जॉब क्विट करना सॉल्यूशन नहीं है फ्रेंड्स, जॉब बिल्कुल नहीं क्विट करें, आप एटलीस्ट फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लें। लिंक्डइन पे जाएं, काफी सारे प्रोफेशनल्स हैं, उनसे बात करें, मिले, डिस्कस करें कि क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, और आप जिस सेक्टर में जाना चाहते हैं उस सेक्टर में क्या क्या चैलेंजेस हैं, और कैसे ग्रो कर रहे हैं लोग वहाँ पे, और कैसे आगे बढ़ रहे हैं। मान लीजिए एड एजेंसी में जाना है तो आर्ट डायरेक्टर, क्रिएटिव डायरेक्टर, एड एजेंसी के कई सारे यूथ हैं जिनसे आप डिस्कस कर सकते हैं। और सोशल सेक्टर में जाना है, एनजीओज में जाना है तो उससे बात कर सकते हैं। आप वॉलंटियरली आप वीकेंड्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, टाइम दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप बाहर से आपको ऐसा लगता है देखने से कि वो जॉब जो है बहुत सही होगा मेरे लिए, क्योंकि वहाँ पे लोगों की जो लोग हैं उनकी हेल्प कर रहे हैं आप, या पूरेस्ट ऑफ द पुअर को आप हेल्प कर रहे हैं, या आप म्यूजिक बना रहे हैं, या आप क्रिएटिविटी है वहाँ पे। दोस्तों ये लगता है ऐसा, लेकिन आप जब जा करके एटलीस्ट वहाँ पे बैठेंगे, लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आप सही फिट हैं कि नहीं उस जॉब के लिए, ठीक है। तो ये आपको जरूरी करना है, जरूर आपको पता होना चाहिए कि आप बिल्कुल सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं।